नमस्कार दोस्तों। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं, जहां हम जानेंगे भगवान शिव के बारे में, जिन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है। आज हम शिव पुराण का एक बहुत ही अच्छा किस्सा सुनेंगे। शिव पुराण, जो कि अति प्राचीन और पवित्र ग्रंथ है, इसमें भगवान शिव के जीवन और उनके अद्भुत कारनामों का वर्णन है। यह कहानी है धर्म की, सच्चाई की और गलत के खिलाफ लड़ने की। धर्म, जो कि हमारे जीवन का आधार है, और सच्चाई, जो हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यह कहानी है द्रौपदी की, जिनकी इज्जत बचाई भगवान कृष्ण ने। द्रौपदी, जो कि महाभारत की एक महत्वपूर्ण पात्र हैं, उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और धर्म की रक्षा के लिए भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। यह कहानी शिव पुराण में लिखी है। शिव पुराण, जो कि भगवान शिव के जीवन और उनके अद्भुत कारनामों का वर्णन करता है, इसमें हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। शिव पुराण में हम भगवान शिव के बहुत सारे रूप देखते हैं। भगवान शिव, जो कि त्रिनेत्रधारी हैं, उनके अनेक रूप और अवतार हैं, जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। शिव हैं तो दुनिया है। भगवान शिव, जो कि सृष्टि के रचयिता और संहारक हैं, उनके बिना यह संसार अधूरा है। वे ही हैं जो इस ब्रह्मांड को संतुलित रखते हैं। शिव हैं तो हम हैं। भगवान शिव के प्रति हमारी आस्था और भक्ति हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। उनकी पूजा और आराधना से हमें मानसिक शांति और आत्मिक बल मिलता है। भगवान शिव का तांडव नृत्य, जो कि सृष्टि के निर्माण और विनाश का प्रतीक है, हमें यह सिखाता है कि जीवन में परिवर्तन ही स्थायी है। तांडव नृत्य के माध्यम से भगवान शिव हमें यह संदेश देते हैं कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। कैलाश पर्वत, जो कि भगवान शिव का निवास स्थान है, वह स्थान है जहां से वे पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। कैलाश पर्वत की महिमा और उसकी पवित्रता हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव का स्थान हमारे हृदय में भी है। शिवलिंग पर दूध अर्पित करना और अन्य पारंपरिक अनुष्ठान भगवान शिव की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन अनुष्ठानों के माध्यम से हम भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा प्रकट करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का संबंध हमें यह सिखाता है कि प्रेम और समर्पण जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का पारिवारिक जीवन हमें यह संदेश देता है कि परिवार में प्रेम और एकता का महत्व कितना अधिक है। नंदी, जो कि भगवान शिव के वाहन है, उनकी भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। नंदी की कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति और समर्पण हमें जीवन में सफलता और शांति प्रदान कर सकते हैं। एम नमः शिवाय का जाप, जो कि भगवान शिव का पवित्र मंत्र है, हमें मानसिक शांति और आत्मिक बल प्रदान करता है। इस मंत्र का जाप हमें भगवान शिव के निकट ले जाता है और हमें उनके दिव्य आशीर्वाद की अनुभूति कराता है। भगवान शिव का आशीर्वाद जीवन में हर कठिनाई के सामना करने की शक्ति देता है। उनकी कृपा से हम जीवन के हर संघर्ष को पार कर सकते हैं और सच्चे मार्ग पर चल सकते हैं। भगवान शिव का ब्रह्मांडीय स्वरूप हमें यह सिखाता है कि वे ही इस सृष्टि के मूल हैं। उनकी उपस्थिति हर जगह है और वे ही इस ब्रह्मांड के संचालन का आधार है। भगवान शिव की महिमा अनंत है और उनकी कृपा से ही यह संसार चलता है। महाशिवरात्रि, जो कि भगवान शिव को समर्पित एक महत्वपूर्ण त्योहार है, हमें यह सिखाता है कि भगवान शिव की पूजा और आराधना से हमें जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। इस पावन अवसर पर भगवान शिव की विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं, जो हमें उनके दिव्य आशीर्वाद की अनुभूति कराते हैं। भगवान शिव के मंदिर, जो कि शांति और आध्यात्मिकता के केंद्र हैं, हमें यह सिखाते हैं कि भगवान शिव की उपासना से हमें मानसिक शांति और आत्मिक बल प्राप्त होता है। इन मंदिरों में जाकर हम भगवान शिव के निकटता का अनुभव कर सकते हैं और उनकी कृपा से अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। भगवान शिव का ध्यान, जो कि आंतरिक शांति और आत्मिक बल का प्रतीक है, हमें यह सिखाता है कि ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव का ध्यान हमें आत्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करता है और हमें जीवन के सच्चे अर्थ को समझने में मदद करता है। भगवान शिव के समक्ष दीप जलाना, जो कि हमारी भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है, हमें यह सिखाता है कि भगवान शिव की पूजा और आराधना से हमें जीवन में प्रकाश और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। दीप जलाने का यह अनुष्ठान हमें भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था और भक्ति को प्रकट करने का एक माध्यम है। भगवान शिव की मुस्कान, जो कि करुणा और दया का प्रतीक है, हमें यह सिखाती है कि जीवन में करुणा और दया का महत्व कितना अधिक है। भगवान शिव की करुणा और दया से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने जीवन में इन गुणों को अपनाएं और दूसरों
अभिषेक, जो कि भगवान शिव की पूजा का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, हमें यह सिखाता है कि भगवान शिव की आराधना से हमें जीवन में शुद्धता और पवित्रता प्राप्त होती है। अभिषेक के माध्यम से हम भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा को प्रकट करते हैं और उनकी कृपा से अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। भगवान शिव का ब्रह्मांडीय आभार, जो कि अनंतता का प्रतीक है, हमें यह सिखाता है कि भगवान शिव की महिमा अनंत है और उनकी कृपा से ही यह संसार चलता है। भगवान शिव की उपासना से हमें जीवन में अनंत सुख और शांति प्राप्त होती है और हम उनके दिव्य आशीर्वाद से अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। ऋषि दुर्वासा एक बहुत बड़े तपस्वी थे। उनका गुस्सा बहुत फेमस था। एक बार वे जंगल में घूम रहे थे। नदी में नहाने के लिए उतरे। नहाते समय उनकी धोती बह गई। ऋषि दुर्वासा नंगे हो गए। उन्हें बहुत गुस्सा आया। तभी वहां से द्रौपदी जा रही थी। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी। वे बहुत सुंदर और सती थीं। ऋषि दुर्वासा को नंगा देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर ऋषि दुर्वासा को दे दिया। ऋषि दुर्वासा ने वह कपड़ा पहन लिया। समय बीत गया। एक दिन दुर्योधन ने धोखे से पांडवों को जुए में हरा दिया। द्रौपदी को दांव पर लगाया गया। दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान करने के लिए उनके कपड़े उतरवाने का हुक्म दिया। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को याद किया। हे कृष्ण, रक्षा करो, द्रौपदी ने प्रार्थना की। मैं बेबस हूँ, मेरी इज्जत बचाइए। उनकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंची। द्रौपदी की चीख सुनकर सभी लोग हैरान थे। कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, सब बस देख रहे थे। जैसे ही दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचनी चाही, वह साड़ी कभी न खत्म होने वाली हो गई। यह ऋषि दुर्वासा का वरदान था। द्रौपदी की इज्जत बच गई। दुर्योधन और उसके भाइयों को शर्मिंदा होना पड़ा। सेक्शन 7 श्री कृष्ण की लीला अचूक सहायता। यह श्री कृष्ण का कमाल था। उनकी लीलाओं में एक अद्भुत शक्ति थी जो हर किसी को चमत्कृत कर देती थी। उनके चमत्कारों की कहानियां सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। उन्होंने ही द्रौपदी की साड़ी को अनंत बनाया था। जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा तो उन्होंने तुरंत उसकी सहायता की। यह घटना महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक क्षणों में से एक है। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, चाहे वह किसी भी समय या परिस्थिति में हो। भगवान अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और उनकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। यह उनकी असीम कृपा और प्रेम का प्रतीक है। यह घटना हमें सिखाती है कि हमें कभी भी धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को भगवान की कृपा अवश्य मिलती है। धर्म और सत्य की राह पर चलने वाले को कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सच्चाई और धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि अंततः यही हमें सफलता और शांति की ओर ले जाता है। भक्तों की श्रद्धा और विश्वास ही भगवान को उनकी सहायता के लिए प्रेरित करता है। जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वे हमारी सहायता के लिए अवश्य आते हैं। यह विश्वास और भक्ति की शक्ति है। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था कि धर्म और सत्य की राह पर चलना ही सच्ची विजय है। उन्होंने अर्जुन को जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का ज्ञान दिया जो आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है। जब हम धर्म और सत्य का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में शांति और समृद्धि आती है। यह हमें एक बेहतर समाज और दुनिया की ओर ले जाता है, जहां हर कोई सुखी और संतुष्ट हो सकता है। श्री कृष्ण की लीलाएं और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि भगवान की कृपा और प्रेम से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। उनकी अचूक सहायता हमें हर कठिनाई से उबार सकती है और हमें सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जा सकती है। सेक्शन 8 द्रौपदी की शक्ति, धर्म की विजय। द्रौपदी की ताकत उनकी भक्ति में थी। उनका धर्म ही उनकी रक्षा बना। यह कहानी हमें हिम्मत और धैर्य का पाठ देती है। हमें कभी भी गलत के आगे नहीं झुकना चाहिए। हमें हमेशा सच और धर्म के लिए लड़ना चाहिए। सेक्शन 9 शिव पुराण का संदेश, सत्य और धर्म की विजय। शिव पुराण हमें बताता है कि सच और धर्म की हमेशा जीत होती है। यह पुराण हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म का पालन करने से जीवन में आने वाली हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। भगवान शिव, जो सत्य और धर्म के प्रतीक हैं,
हमें यह संदेश देते हैं कि चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों न हो, सत्य और धर्म की राह पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा विजयी होता है। बुराई का नाश निश्चित है। शिव पुराण में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो लोग बुराई का मार्ग अपनाते हैं उनका अंत निश्चित है। देवताओं और असुरों के बीच की लड़ाई में भी यही संदेश मिलता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः अच्छाई की ही विजय होती है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में बुराई से दूर रहना चाहिए और हमेशा अच्छाई का साथ देना चाहिए। हमें भगवान शिव की तरह न्याय करने वाला और धर्म वाला बनना चाहिए। शिव पुराण में भगवान शिव का जीवन हमें यह सिखाता है कि न्याय और धर्म का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। भगवान शिव ने हमेशा न्याय का साथ दिया और धर्म का पालन किया। हमें भी उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए और अपने जीवन में न्याय और धर्म को सर्वोपरि रखना चाहिए। ऋषियों का आशीर्वाद भी हमें यही सिखाता है कि न्याय और धर्म का पालन करने से हमें जीवन में सफलता और शांति मिलती है। हमें द्रौपदी की तरह हिम्मत वाला और धैर्यवान बनना चाहिए। महाभारत की कहानी में द्रौपदी का चरित्र हमें यह सिखाता है कि संकट के समय में हिम्मत और धैर्य कितना महत्वपूर्ण होता है। द्रौपदी ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और धैर्य के साथ हर समस्या का सामना किया। हमें भी उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए और अपने जीवन में हिम्मत और धैर्य को बनाए रखना चाहिए, ताकि हम हर संकट का सामना कर सकें और विजयी हो सकें। सेक्शन 10 निष्कर्ष। अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठाएं। हमें कमजोर लोगों की रक्षा करनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब भगवान जरूर आएंगे। धर्म की जय हो, सत्य की जय हो।